अस्सलाम वालेकुम गाइस, KNW प्रोडक्शन के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। और आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, आज जो हम आपके लिए रिएक्शन लेके आए हैं वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए काफ़ी अहम है और बहुत ज़बरदस्त वीडियो है जिस पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो हमें सजेस्ट किया, ये पाकिस्तान की तरफ से सजेशन आई है इस वीडियो की, तो क्यों ना हम अपने पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए भी हम रिक्वेस्ट उनकी पूरी करें। काफ़ी मकबूल टॉपिक है। मेजर गौरव आर्या जो हैं, मेजर गौरव आर्या ने जो स्टेटमेंट दिया था हकीकत टीवी के लिए अपने इंडियन मीडिया के ऊपर, और उसके ऊपर जो है हकीकत टीवी ने जो वीडियो बना के पेश की है उसके ऊपर हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं। आज देखना मत भूलिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि मुझे तो लगता है काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि मेजर गौरव आर्या काफ़ी इंडिया के मीडिया में जो है फेमस हैं और काफ़ी उनके अच्छे लेक्चर होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे उनके अब जो है उनके ऊपर तनकीद भी की जा रही है जब से ये अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ने टेक ओवर किया है, क्योंकि उनके जो एनालिसिस थे वो काफ़ी गलत साबित हुए। तो इसके बाद जो है अब ये जो हकीकत टीवी बताने जा रहा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है और बहुत मकबूल है, सब इसको देखते हैं। तो हकीकत टीवी के ऊपर हम जो है रिएक्शन करते हैं। आइए चलते हैं और हकीकत टीवी को देख के इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हकीकत टीवी बमुकाबला मेजर गौरव आर्या होने जा रहा है, क्योंकि मेजर गौरव आर्या ने अपनी एक वीडियो में हकीकत टीवी का जिक्र किया है। तो वक्त आ गया है कि आज इस वीडियो में मेजर गौरव आर्या से अगले पिछले जितने हिसाब किताब हैं वो पूरे कर दिए जाए, क्योंकि आज की वीडियो में आने वाला है बड़ा मज़ा। ये वीडियो आपने देखनी है एंड तक, क्योंकि इसके बाद क्योंकि वीडियो इंडिया के अंदर भी जाएगी तो इंडियंस को भी बड़ा अच्छी तरह पता चल जाएगा कि जो फॉल्स होप आपको ये मेजर गौरव आर्या दिखा रहा है या बताता है उसके परखच्चे उड़े कैसे हैं और आगे कैसे उड़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको मेजर गौरव आर्या का एक क्लिप सुनवाते हैं। इसने अपने मीडिया के अंदर हकीकत टीवी के बारे में क्या कहा, तो फिर एक एक करके मेजर गौरव आर्या के साथ जो हशर होगा इस वीडियो में वो आप भी देखेंगे। फैसला हमने रखना है आपके सामने। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इंडियन अवाम भी इस वीडियो को चूंकि देखी, क्योंकि अब इंडिया के अंदर हकीकत टीवी इतना देखा जाता है तो इनके सर पर तो सवार होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजर गौरव आर्या का क्लिप देखिए और फिर हकीकत टीवी का जवाब देखिए। अब आप देखिए, पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस गया है, और अगर थोड़ी सी भी इनमें अकल होती ना, ये 15 अगस्त को जिस दिन तालिबान गया था काबुल में, पाकिस्तानियों को बैठ के मातम करना चाहिए था, इनको छातियां पीटनी चाहिए थी। पर इनको बेसिक चीज समझ में नहीं आती। और मैं उस दिन भी कह रहा था कि पाकिस्तान का बैंड बजेगा। तब से 5 टेरर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर हो चुकी हैं और अभी होंगी। मैं आज बता रहा हूं, ये मेरा जिसको कहते हैं आप प्रोफेसी कह लीजिए, ठीक है। मैं पहले आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान का बहुत बुरा कीमा बनने वाला है अभी इनका, राइट। अच्छा, अमेरिकन छोड़कर गए $86 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन्स, जो कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने 100 जोड़ दिया। उनकी आदत है ना, हर जब तक झूठ नहीं बोलेंगे इनका, ये रात का खाना नहीं खाते बिना झूठ बोले। तो बोला 186 बिलियन मतलब क्या होता है इनको पता ही नहीं है। $186 बिलियन में तो एक पूरी फौज खड़ी हो जाती है। खैर, अमेरिकन छोड़ करके 86 बिलियन का वेपन सिस्टम, जिसको पाकिस्तानी सोशल मीडिया वाले खुद झूठ बोलते हैं ना, वो हकीकत टीवी टाइप्स में खुद अपना चूरन बेचते रहते हैं हर जगह, ये हो गया वो हो गया। एक्चुअली वैभव, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तानी पंजाब इज पैथेटिक यार। मतलब इन लोगों बिल्कुल पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, जाहिल लोग हैं। आपने देखा मेजर गौरव आर्या का क्लिप, उसने हकीकत टीवी के बारे में क्या कहा। हकीकत टीवी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के टॉप चैनल्स में से है, और हमारे यहाँ से जो खबर निकलती है बाकी सोशल मीडिया पर वही फैलती है, और उसके बाद वो इंडिया और हर जगह जाती है। हकीकत टीवी मेजर गौरव आर्या के चलाएगा कुछ क्लिप्स और कुछ इसकी प्रोफेसीज। इसने कहा कि मेरी प्रोफेसी है, पेशन गोई है पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हकीकत टीवी इंडिया में फेमस कैसे हुआ, फिर आपको इस क्लिप सुनाकर देंगे और इसके बारे में तफसील जवाब देंगे।
हकीकत टीवी इंडिया में फेमस होना शुरू हुआ पुलवामा हमले के बाद। पुलवामा हमले में जिस शख्स को इन्होंने CIA के साथ मिलकर यूज किया, असल में उस वक्त सूरत हाल ये थी कि उस शख्स के बारे में हकीकत टीवी ने आपको पूरी खबर दी कि ये कौन था, कहाँ से आया था, इसके पास जो इक्विपमेंट है वो कहाँ के बने हैं, इसको अफगानिस्तान से क्या सूरत हाल मिली, ट्रेनिंग, ये वो ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपको बताया कि किस तरह इन्होंने काम किया। अब उसके बाद इंडिया के अंदर जब वो वीडियो गई तो इंडिया ने देखा कि ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है, ये तो हमारे अंदर का मामला, क्योंकि जब गाड़ी आ रही है उल्टी साइड से और 3 चेक पोस्ट पर चेक ही नहीं किया गया उसको, तो इसका मतलब अपनी फौज शामिल थी। उसके बाद हकीकत टीवी ने जब 27 फरवरी का वाकया हुआ तो पाकिस्तान की फौज ने इनको बनाया बेवकूफ़। जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि हम काम ये करने जा रहे हैं कि हमारी कल है बहुत बड़ी मीटिंग 27 फरवरी को, और उसमें वजीर आजम इमरान खान और फौज, और हम फैसला करेंगे इंडिया के खिलाफ, उसके बाद हम देंगे इंडिया को जवाब, वक्त जगह सब कुछ हमारा होगा। ये आप सब जानते हैं। अब हुआ यूं कि पाकिस्तान ने इंडिया को बनाया बेवकूफ़। वहां पर उनका आर्मी चीफ था, इनको नहीं पता था कि पाकिस्तान ने कल ही हमला कर देना। ये सोचे थे पाकिस्तान बैठेगा, आएगा, फिर ये वो। पाकिस्तान ने हमला कर दिया और पाकिस्तानी अंदर तक घुसे, हमारे कई जहाज इनके अंदर तक घुसे। हमने उस वक्त दुनिया को ये नहीं बताना था कि हम गए नहीं इनके अंदर, लेकिन जब इनके पायलट और इनका एक और पायलट भी और ये तमाम चीज़ें, वो मामला हुआ अभिनंदन सब कुछ का, फिर उसके बाद हकीकत टीवी ने एक ऐसी खबर ब्रेक की जो इंडिया के अंदर उनके परखच्चे उड़ा गई। वो खबर ये थी कि हम इनका आर्मी चीफ मारने वाले थे। अब ये वो खबर है जो इंतहाई सेंसिटिव थी और इंडिया के अंदर बाहर नहीं आ सकती थी। अब जानते हैं कि हारून रशीद जैसा सहाफ़ी जिसने 1.5 साल बाद ये खबर ब्रेक की, कि उसको 1.5 साल बाद ये बात कंफर्म हुई, हकीकत टीवी ने आपको पहले दिन बता दी, तो इंडिया के अंदर ये खलबली मची। इसीलिए तो CDS इसको बनाया बिपिन रावत को, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था। अब ये चीज़ें इंडिया के अंदर हकीकत टीवी को फेम दिला गई। अब आगे चलिए जिससे असल मामला क्या हुआ। मामला ये है कि सबसे पहले अब आपको मेजर गौरव वारिया की बात बताते हैं। आपको इसका एक क्लिप सुनाने से पहले एक चीज़ बताते हैं कि ये जो इसने बात की 85 अरब डॉलर की, हकीकत टीवी की किसी वीडियो के अंदर कोई 185 अरब डॉलर की गुफ्तगू नहीं। हमने बात की थी 85 अरब डॉलर की, और ये दिखा दे कोई भी, हमने बात की और ऑडियंस को पता है। इनके साथ हुआ यूँ था कि इनके साथ हो गया बड़ा हाथ। ये खबर हकीकत टीवी ने जब ब्रेक की तो इंडिया को परेशानी थी कि मीडिया पर तो ये खबरें आती नहीं, हकीकत टीवी कैसे लेकर आता। जब ट्रंप ने डील की तालिबान के साथ, पाकिस्तान ने करवाई, तो इंडिया ने ट्रंप को कहा कि तुम जो असलहा ये सारा कुछ लेकर जा रहे हो, खर्चा डबल आ रहा है, तुम एक काम करो, ये हमें बेच दो। एक तो ये चाह रहे थे कोड़ियों के भाव लेना चाहते थे, और मोदी चाह रहा था अमेरिका का सारा असलहा, चीज़ें, हेलीकॉप्टर्स हमें मिल जाए। उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका को ये धमकी दी थी कि अगर तुमने इंडिया को असलहा दिया तो एक गोली भी हमारी तुम सरहद से नहीं लेकर जा सकते, ना एयर डिफेंस सिस्टम ले जा सकते हो, ना हम यहाँ पर कोई एयर कॉरिडोर देंगे, ना हम यहाँ पर तुम्हें ज़मीनी रास्ता देंगे, और हम तालिबान को कह देंगे कि अब हम इस खेल में शामिल हैं, फिर तालिबान तुम्हें मारे, कुछ करें, ये करें, फिर ये तुम्हारा। अमेरिका ने पाकिस्तान की इस धमकी को सीरियसली लिया, और इंडिया का वो जो प्लान था असलहा का वो नहीं मिला, इसीलिए इनको तकलीफ हुई। अब ये खबर हकीकत टीवी ने ब्रेक की तो मेजर गौरव वारिया जैसे लोगों को तो ये परेशानी का बाइस है। अब सबसे पहले आपको सुनाते एक एक करके मेजर गौरव वारिया के क्लिप, फिर इसकी पूरी चादर उतारते हैं। हकीकत टीवी पिछले 2-2.5 साल से आपको अफगानिस्तान की, जब मीडिया पर खबर आने की इजाजत नहीं थी, एक एक खबर दे रहा है कि आज अफगान तालिबान काबुल के इतना करीब पहुंच गए हैं, वो काबुल हाईवे पर हैं, उन्होंने ये हमला किया, वो किया, उन्होंने ये काम किया। ये तमाम 2 साल से खबरें, और ये खबर क्या दे रहा था, ये क्लिप सुनिएगा। ये तालिबान जीतेगा हारेगा। तालिबान है करीब 75,000, और जो अफगान फौज है जिसमें अफगान पुलिस शामिल, जिनके पास हथियार हैं अफगानिस्तान में, वो है तकरीबन 3.5 लाख। 75,000 जो है 3.5 लाख से जीत नहीं सकते, ये बात सच है। तो जिसको ये लगता है ना कि तालिबान फुर्र से दौड़ के काबुल में बैठ जाएगा, अब वो नहीं हो पाएगा, वो पुराने दिन बीत गए। आपने सुना ये क्लिप। अब हकीकत टीवी आपको कह रहा था कि अफगान आर्मी ने सरेंडर करना है, और बड़ी बुरी तरह सरेंडर करना है, और उसके बाद बहुत सारे मुखबर उनके अंदर मौजूद हैं, और उनके अंदर घोस्ट मुलाजिम है। जब हकीकत टीवी ये कह रहा था कि ये 3.5 लाख की फौज कह रहे थे, तो हकीकत टीवी ने आपको कहा था 1.5 से 2 लाख के करीब इनकी असल में फौज है, बाकी घोस्ट हैं सारे। तब ये कह रहा था कि तालिबान ऐसे थोड़ी आएंगे काबुल पर हड़प करके। ये आज कहता है वीडियो में हकीकत टीवी को तंज करने से पहले कि ये मेरी प्रोफेसी है कि पाकिस्तान के साथ ये होगा वो होगा। अपनी इसकी पहली जो पेशन गोई थी उसकी औकात ये कह रहा था तालिबान के साथ वो लड़ेंगे,
क्योंकि इंडिया ने उनको दिया था असलहा। उसके अलावा जब हकीकत टीवी ने खबर ब्रेक की कि जब आखिरी वक्त के ऊपर अशरफ गनी उड़ने वाला था तो अजीत डोवल उसके साथ राब्ते में था और अजीत डोवल ने कहा कि वो इसराइल और यूरोप को इस मामले में डाल रहा है। किसी सूरत अशरफ गनी ने काबुल छोड़कर नहीं जाना, पैसा भी मिलेगा, चीज़ें भी मिलेंगी, लेकिन तुम नहीं जाओगे। ये खबर जब हकीकत टीवी के थ्रू बाहर आई तो इनको तकलीफ है। अब जरा मेजर गौरव आर्या की जरा पहले पुरानी प्रोफेसीज को देखते हैं। मेजर गौरव आर्या ने ये एक ट्वीट की 14 मार्च 2019 को कि जो फ्रीडम फाइटर हैं बलूचिस्तान के 27 फरवरी को उन लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी पर हमला किया, यानी वही 27 फरवरी जब हमने इनका सत्यानाश किया था। और बताया बाद में कि एसएसजी कमांडर्स ने क्या किया। ये वो बाद में इंडिया के अंदर ऑल्ट न्यूज़ वाले जिसको मोहम्मद जुबैर चलाते हैं, वो पूरे भारत के मीडिया को बेनकाब करते हैं, उन्होंने इनको पूरी तरह चौक चौराहे में लटका दिया कि ये तो पाकिस्तान की एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग थी। अब उसके बाद इसने उसको कहा कि तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, यानी जो इनको बेनकाब करे वो एजेंट है। हम मेजर गौरव आर्या से पर्सनल नहीं होना चाहते, वरना हम दुनिया को बता दें अगर कि तुम्हारी पेंशन और तुमने मेडिकल ये काम कुछ क्या किया था और फौज से निकाला किया था, वो बड़ा पर्सनल हो जाएगा। इसलिए हम फिलहाल उस चीज़ को छोड़ते हैं। वो अलग बात है कि इंडिया जो जर्नैल हैं, वो इंडिया के जो कुछ समझदार लोग हैं, वो मेजर गौरव आर्या को ऑफ द रिकॉर्ड प्राइवेट महफिलों में डफर कहकर बुलाते हैं। ये मेजर गौरव आर्या को अच्छी तरह पता है। उसके बाद इसने एक और भी ट्वीट की, ये 5 फरवरी 2017 को थी कि पाकिस्तान की फौज ने बलूचिस्तान के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स जिनको ये कहते हैं और असल में बीएलए के लोगों को इन्होंने पाला है, उनका जी उनको पाकिस्तान की फौज ने मार दिया है। और बाद में उसका जो स्क्रीनशॉट सामने और चीज़ें आई तो पता ये चला कि पाकिस्तान की फौज ने तहरीक तालिबान, जो इंडिया जिनको बैक करता है और स्टिल कर रहा है, आगे चलकर जवाब देंगे ये अब नए चुरन क्या बेच रहे हैं, ये उसकी तस्वीर निकली। उसके बाद इसने ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि मोदी के पूरे करने के बावजूद भी वो नई इलेक्शन हार सकी और उनकी पार्टी ने स्वीप कर दिया, उसने कहा कि आप लोग गोरखास के साथ बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। और बाद में पता ये चला कि वो भी जाली खबर थी और उसके पीछे वो बड़ी पुरानी 2008 की थी और किसी और इवेंट की थी। सबसे बड़ा इनको तकलीफ का झटका हकीकत टीवी ने कहां से लगाना शुरू किया। हकीकत टीवी ने इनको झटका लो लगाया, वो था चाइना और इंडिया के जो चल रहे थे मुज़ाकरात। होता यूं था कि चाइना और इंडिया के जो जर्नैल हैं वो मुलाकात करते थे और वहां पर जो गुफ्तगू होती थी वो इतनी सीक्रेट गुफ्तगू थी कि पाकिस्तान के मीडिया, इंडियन मीडिया दुनिया भर में कहीं नहीं आती थी। लेकिन मीटिंग के ठीक 2-3 घंटे के बाद हकीकत टीवी की वीडियो तैयार होती थी और उसमें बताया ये जाता था आज ये गुफ्तगू हुई है, चाइना ने इंडिया को ये बेइज्जत किया है, ये किया। इवन के ऐसी गुफ्तगू जिसमें आपको बताया कि चाइना के जो वहाँ के जर्नैल हैं उन्होंने एक बड़ा मैप ज़मीन पर बिछा दिया और कहा कि ये देखो हमारे पास जो मैप है वो 1000 से 1200 साल पुराना भी मैप है कि चाइना की ये तहजीब थी, ये सरजमीन थी। और इनसे पूछा कि तुम्हें तो 72 साल हुए हैं आज़ाद हुए, उससे पहले तो मुसलमान यहाँ पर हुकूमत करते थे, तो तुम किस तरह कह सकते हो कि ये लैंड तुम्हारा है। अब ये आकर कहते थे कि जी चाइना किसी सूरत भी नहीं घुसा हुआ हमारे अंदर। हकीकत टीवी जो वहाँ पर खबर होती थी बता देता था, इंडियन मीडिया झूठ बोलता था। जब होता यूं था कि 15, 20, 25 दिन बाद चाइना और इंडिया की तरफ से ही खबर आ जाती थी। जो हकीकत टीवी ने बातें कही थी वही इंडिया के अंदर पॉलिटिशियंस, इंडिया में सारे लोग कहना शुरू हो जाते थे। ये परेशान होते थे। मेजर गौरव आर्या, ये रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी, ये सारे आकर कहते थे हमने चाइना को ये कर दिया है, हमारी फौजें तैयार हैं, ये है वो है। हकीकत टीवी ने बताया कि इनके हाथ से 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका निकल गया। उस दौरान मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया। आज तक मोदी ने चाइना का नाम नहीं लिया। मोदी ने जब खिताब किया तो उसने कहा ना तो कोई घुसा हुआ है और ना ही कोई घुसेगा, यानी आज तक ना कोई घुसा है हमारे यहाँ पर। और बाद में राजनाथ सिंह ने इनके पार्लियामेंट के अंदर कहा कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाइना ले उड़ा है और उनकी फौजें हमारे इलाके में आई हैं। बाद में राजनाथ सिंह के बाद अजीत डोवल से लेकर सब ने ये बातें की और जो जो खबर हकीकत टीवी देता आया वो सच होती गई। आप उठाकर देख लें, कंपेयर कर लें, रिपब्लिक टीवी को उठाएं, इंडिया टीवी को उठाएं, इसके अलावा एबीपी न्यूज़, इन सब के उठाकर देख लें और हकीकत टीवी की आप यूट्यूब चैनल पर जाएं और चाइना और
इंडिया का कीवर्ड डालकर देख लें। जो हकीकत टीवी ने कई बातें और इंडियन मीडिया ने कई जमीन आसमान का फर्क, और सच्चा कौन हुआ? हकीकत टीवी। अब आगे सुनिएगा, आगे जो सूरत हाल पेश आई, ये पंजशीर के अंदर इसने कहा, इनके मीडिया ने रिपब्लिक टीवी पर कहा जा रहा था बुड्ढा शेर। किसको? रशीद दोस्तम को। रशीद दोस्तम में बुड्ढा शेर, वो तो ये कर देगा वो कर देगा। हकीकत टीवी ने कहा पंजशीर इलाका ऐसे फतह होगा, आप देखते जाएगा। अभी जो लास्ट वीडियो आपको बनाई, ऑलमोस्ट फतह हो चुका है पंजशीर इलाका। इसने कहा हम तो ऐसी जबरदस्त बैकिंग उसको करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, वो तो तालिबान कभी जीत ही नहीं सकते। और उन्होंने तमाम मेन बैटल पॉइंट्स पंजशीर के फतह कर लिए। ये बनाते हैं अपने लोगों को पागल। हकीकत टीवी जब कह रहा था कि मोदी आपको पागल बना रहा है, इलाके आपके हाथ से निकल गए, चाइना ने हेलीपैड बना ली, चाइना ने वहां पर अपनी बेसिस बना ली, कंस्ट्रक्शन कर ली, सब कर ली, ये कहते थे सब झूठ है। जब बाद में सैटेलाइट तस्वीरें आई तो इंडिया के अंदर भी देखने वालों ने कहा कि अच्छा हकीकत टीवी सही कह रहा था। बाद में सोचते रहे कि ऐसा लगता है जो अंदर की मीटिंग होती थी उसकी खबरें हकीकत टीवी को चाइना के सोर्स से मिलती थी, चाइनीज इनको बताते थे और इसके बाद हकीकत टीवी वीडियो बना देता था। ये इनकी अजम्पशन थी, जैसे भी थी हकीकत टीवी को अंदर की खबर आती थी और बना देता था। अब ये सूरत हाल है कि ये बेचारे कहते हैं चूरन। इसने जो जो बातें की हैं वो सारी गलत हुई हैं और हकीकत टीवी ने जो जो कहा है वो सारा ठीक हुआ है। आपको कहा था कि इंडिया के साथ सूरत हाल। अब इसने बात की स्टनकज़ई की और मित्तल की, जो कि एम्बेसडर है वहां पर। इसने सबको कहा कि तालिबान ने जाकर कहा कि हमें आपकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये इनकी औकात है। असल में मिर्ज़ापुर देख ली होगी और सोच रहे होंगे अब हमें चाहिए फुल इज्जत। जाकर उसने कहा स्टनकज़ई को, इनके कतर में एम्बेसडर ने, तालिबान साहब हमें चाहिए फुल इज्जत। और उन्होंने इनकी इज्जत की माँ बहन ऐसी कि अब ये OLX पे 200 की भी बेचेंगे तो नहीं कोई लेने को तैयार। उन्होंने इनको ये बात कही है कि हम आपको अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं करने देंगे। अगर आपने ये काम करने की कोशिश की तो फिर अफगानिस्तान का जवाब इंडिया को भुगतना पड़ेगा। ये हुई है वहां पर बातचीत। इन्वेस्टमेंट वो इंडिया से लेंगे या चाइना से लेंगे? चाइना उनको अरबों डॉलर देने को तैयार है, इंडिया की तो इतनी औकात नहीं है। एक इंडियन ने अफगानिस्तान के एक सही मायने में अच्छे शख्स को कहा कि भाई हमने 3 अरब डॉलर तुम्हारे मुल्क में लगाया, सड़कें बनाई, ये किया वो किया। उसने कहा भाई तू पैसा उठा कर ले जा, तू सड़कें ना बना, तू लैटरीन बना अपने मुल्क में जाकर। फिर सूरत हाल क्या है अब आपको समझ आई क्यों हकीकत टीवी इंडिया के अंदर इन सब के गर्दनों पर, दिमाग पर, दिल पर सवार है। उसकी वजह यह है कि जो ये झूठ बोलते हैं कुछ अरसे के बाद हकीकत टीवी की जो खबर सच होती है तो ये देखते रह जाते हैं, अच्छा अब हमारा प्रोपेगेंडा। अब ये पंजशीर की हालत है, दोबारा हम वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे वो फतह हो गया और फिर मेजर गौरव आर्या के क्लिप चलाएंगे और फिर आप देखिएगा। ये है सूरत हाल। काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, काफ़ी ज़बरदस्त रिप्लाई दिया गया मेजर गौरव आर्या को। और जहाँ तक मैं मेजर गौरव आर्या को देखता हूँ या कभी अगर सामने वीडियो कोई आ जाए तो सुनते हैं हम लोग, तो मुझे काफ़ी हंसी आती है। क्योंकि अगर मेजर गौरव आर्या जिस तरह की उन्होंने पहले जो स्टेटमेंट्स दिए कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान ये वो, उन्होंने अपनी पब्लिक के आगे पाकिस्तान को एक हवा बनाया कि पाकिस्तान एक गुब्बारा है जो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक स्ट्रॉन्ग ताकत है। और जिस तरह से उन्होंने 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को जो है सेलिब्रेट की जगह रोना चाहिए था, उसके ऊपर मुझे काफ़ी हंसी आ रही है कि ये एक जोकर भी जो है ऐसी बात नहीं कर सकता। हमें रोना चाहिए था, हालांकि इंडिया के जो मीडिया है वो खुद रो रहे थे और मुझे हैरत हो रही थी क्योंकि मैं इंडियन मीडिया को देखना चाह रहा था 15 अगस्त को कि उनकी सेलिब्रेशन कैसी होती है इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, तो मैं ये देख रहा था। लेकिन जहाँ भी मैंने इंडियन मीडिया का चैनल ट्यून किया वहाँ पे रोने की आवाज़ें ही आई। क्यों ये मुझे नहीं पता। इन्वेस्टमेंट हर जगह पे होती है और इन्वेस्टमेंट डूबती भी है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए फैलाई जानी थी, जो फैलाई जा रही थी मेजर गौरव आर्या जैसे काफ़ी जो पपेट्स थे उनसे, तो
वो पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इंडियन मीडिया रोया। तो हमें क्यों रोना चाहिए था, इसके मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आई, कोई बात इनकी लगी नहीं है कि पाकिस्तान को रोना चाहिए था। और उसके बाद जो है उन्होंने ये बयान दिया कि जो पाकिस्तान जो है इसके बाद जो है काफ़ी इनकी चित्रोड़ होगी, ये होगा वो होगा। तो भाई बातों से जंगें नहीं लड़ी जाती, बातें जो है करके कोई भी जंग नहीं लड़ सकता। इसके साथ ही जो हकीकत टीवी ने बताया कि जितने भी प्रूफ्स दिए कि हम लोग जो है काफ़ी जो भी हमारी रिपोर्ट्स है, कोई भी चैनल हो, कोई भी रिपोर्टर हो, कोई भी एजेंसी हो, 100% सही नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ तक देखा गया, जो जिस तरह से इन्होंने वीडियो बना के दिखाई है इसमें, तो काफ़ी बातें इनकी प्रूव हुई हैं। उसके बाद, उससे पहले इन्होंने वीडियोस बनाई हैं, और उसके बाद जो है जिस तरह से गौरव आर्या साहब ने ये बताया कि 75,000 तालिबान जो नहीं लड़ सकते 350,000 अफगानी फोर्सेस से, तो वो फौजी हो के इस तरह की अगर बात कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि वो काफ़ी समझदार हैं। उनको इंडियन ही सुनते हैं, इंडियन ही सुनते रहें, पाकिस्तानी ना सुने, क्योंकि एक पागल दिमाग ही ऐसी बात कर सकता है। कभी भी क्वांटिटी के ऊपर बेस नहीं करता, क्वालिटी होनी चाहिए। और जो क्वालिटी तालिबान ने अपने फोर्सेस में जो फाइटिंग क्वालिटी दिखाई है, वो क्वांटिटी जो है उसके आगे बेबस हो चुकी थी, जिसका रिज़ल्ट आ चुका और गवर्नमेंट बन गई है तालिबान की। और इसके साथ ही हकीकत टीवी जो है इनका बहुत शुक्रिया कि ये जो वीडियो और इतनी इन्फॉर्मेशंस ये देते हैं। इसके साथ जो है हम इनके जो व्यूवर्स हैं काफ़ी इनको सपोर्ट करते हैं, और जो इनके चैनल का लिंक है हम अपनी डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। इसके साथ ही हम कोई भी किसी के साथ नफ़रत की तलकीन या तायीद नहीं करते, नफ़रत होनी भी नहीं चाहिए। जो बात सच है उसको बिल्कुल सामने रखना चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने रिप्लाई दिया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया, अच्छा लगा। और इसी तरीके से हर मुल्क में जो रहने वाले हैं उससे मोहब्बत करते हैं, इंडिया में रहने वाले इंडिया से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और इसी तरीके से, लेकिन उस मोहब्बत में अपनी नफ़रत को इतना ज़्यादा ना आम करें कि इंसानियत शर्मा जाए। तो इसी के साथ ही हमारा जो रिएक्शन है वो कैसा लगा, इसके ऊपर आप जो है कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।